Hi everyone. Today I'm discuss about solid state crystal system. जो क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है ना, क्रिस्टल सिस्टम जो हमारा होता है 7 क्रिस्टल सिस्टम, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा बोर्ड एग्जाम पे हो कि हमारा जो सीएससी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो, हमारा एंट्रेंस मान लो, जो एंट्रेंस क्या है तुम्हारा जेई एडवांस हो, जेई मेन हो, तुम्हारा नीट एग्जाम हो, और तुम्हारा जो हायर स्टडी बीएससी में स्टडी करेंगे वहां पे भी ये टॉपिक है। और जो तुम्हारा बीएससी का आफ्टर बीएससी जो तुम्हारा एंट्रेंस होता है, एमएससी के लिए जो एंट्रेंस होता है, और जो तुम्हारा आईआईटी जाम जो एग्जाम होता है, और जो और भी ज्यादा हायर स्टडीज हम करेंगे यदि तुम्हारा वहां पे नेट और गेट एग्जाम पे भी यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है। जो 7 क्रिस्टल सिस्टम को लेकर जो हमारा क्या यूनिट सेल में क्या होता है, एक्सियल लेंथ होता है और इंटरफेसियल एंगल होता है, उसको लेकर हमारा जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है उसको बेस करके एक क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड एग्जाम पे हो कि एंट्रेंस को हो। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कशन करेंगे, तो हमारा जो है क्या ना, सॉलिड पे जो दो तरीके से सॉलिड होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है अमोर्फस सॉलिड। तो इतना हमें डिस्कशन डिटेल्स नहीं करेंगे, तो हम स्टडी करेंगे किसी बारे में। टोटल एंटर क्रिस्टल में डिस्कस होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर मैनर में अरेंजमेंट होता है। तो वहां पे क्या होता है, क्रिस्टलाइन सिस्टम में तुम्हारा होता है क्या ना, 3 डायमेंशनल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंजमेंट होता है। तो 3 डायमेंशनल यूनिट सेल बनता है, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम बनता है। तो 3 डायमेंशनल कैसे बनता है, हमारा लैटिस पॉइंट और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को लेकर हमारा बनता है 3 डायमेंशनल यूनिट सेल, और 3 डायमेंशनल यूनिट सेल से बनता है 3 डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम और सॉलिड स्टेट बनता है। तो वहां पे क्या होता है, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम पे जो हमारा लैटिस पॉइंट क्या होता है, तो तुम्हारा लैटिस पॉइंट यहाँ पर हो सकता है कि वो एटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, वो आयन्स भी हो सकता है, वो मेटल्स भी हो सकता है। जो हमारा क्रिस्टल एटम को लेकर बनता है वो उसको हम क्या बोलेंगे ना, एटॉमिक सॉलिड। जो हमारा क्रिस्टल और जिस क्रिस्टल का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होगा उस क्रिस्टल को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और जिस क्रिस्टल का लैटिस पॉइंट और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन होगा उसको हम बोलेंगे आयोनिक सॉलिड। जिस क्रिस्टल का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और लैटिस पॉइंट उसको हम बोलते हैं वो हो जाएगा मेटल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटालिक सॉलिड। समझ में आया? तो इतना डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, इतना याद रखो जो हमारा सॉलिड स्टेट में जो होता है, जिस सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। ओके फिर जो जिस सॉलिड स्टेट में, जिस क्रिस्टल सिस्टम में तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड बन जाता है। जिस क्रिस्टल सिस्टम में तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बन जाएगा मेटल, वो मेटालिक सॉलिड हो जाएगा। जिस क्रिस्टल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और लैटिस पॉइंट आयन हो जाएगा उसको हम बोलेंगे आयोनिक सॉलिड। तो इतना नहीं जानना है, यहाँ पर हम डिस्कशन करना है क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम। यहाँ पे एंट्रेंस में आता है और हर बोर्ड एग्जाम भी आ जाता है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे याद रखेंगे, ये सब सारे स्टूडेंट समझते हैं कि ये डिफिकल्ट है, नहीं, ये इजी है। इसको हम ट्रिक माध्यम में याद रखेंगे। हम क्या करते हैं ना, हमारा सबका प्यार होता है मदर, तो मदर को हम क्या बोलते हैं, हमारा यहाँ से ट्रिक माध्यम में याद रखेंगे क्यूट आवर मदर। कैसे हमारा क्यूट आवर मदर से हमारा कैसे 7 क्रिस्टल सिस्टम बन जाता है। देखो स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है ना, हमारा जो होता है 3 डायमेंशनल यूनिट सेल, 3 डायमेंशनल यूनिट सेल्स में क्या होता है, फर्स्ट होता है तुम्हारा लैटिस पॉइंट। फर्स्ट क्या होता है, लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट को लेकर बनता है, लैटिस पॉइंट को बनता है तुम्हारा यूनिट सेल। क्या बनता है, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में क्या बनता है, तुम्हारा बनता है क्रिस्टल लैटिस, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बनता है, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। फिर ये क्या है, जैसे हमारा अमीनो एसिड से बन जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड से बन जाता है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, और पॉलीपेप्टाइड जो हमारा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, जैसे हमारा पॉलीपेप्टाइड 100 अमीनो एसिड को लेकर उससे और हमारा क्या 100 अमीनो एसिड से ज्यादा हो जाएगा, वो बन जाएगा प्रोटीन। क्या बन जाएगा, प्रोटीन। ऐसे हमारा लैटिस पॉइंट से बनता है 3 डायमेंशनल यूनिट सेल, 3 डायमेंशनल यूनिट सेल से बनता है क्रिस्टल लैटिस। ओके फिर जो हमारा यहाँ पे हम स्टडी करेंगे यूनिट सेल बारे में। क्या बारे में, यूनिट सेल में। जो यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल 3 डायमेंशनल यूनिट सेल में क्या होता है, 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल्स
और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स क्या होता है? प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है ओनली कॉर्नर पोजीशन। ये हमारा 3 डायमेंशनल यूनिट सेल है। यहाँ पर x डायरेक्शनल है, ये y डायरेक्शनल है, ये z डायरेक्शनल है। तो यहाँ पर क्या है? ये हमारा 3 डायमेंशनल यूनिट सेल में ये जो कॉर्नर पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो ओनली कॉर्नर पोजीशन में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और लैटिस पॉइंट हमारा जो ऑक्यूपाई करेगा उस इस टाइप का यूनिट सेल को हम बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। प्रिमिटिव यूनिट सेल और बोलेंगे SCC सेल। तो वो होता है क्या? उसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं P सिंबल से। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना, एक यूनिट सेल में कितना कर्नर है? 8 कर्नर है। तो 8 कर्नर पे 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो जाएगा। तो ओनली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारा 8 कर्नर पे होगा, तो उसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। और दूसरा होता है क्या है? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ओनली कॉर्नर पोजीशन पे प्रेजेंट नहीं होता है, कॉर्नर पोजीशन के साथ यूनिट सेल में हमारा अदर पोजीशन में भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है। जैसे हमारा कॉर्नर पोजीशन पर तो लैटिस पॉइंट है, कॉर्नर पोजीशन के साथ अदर पोजीशन जैसे बॉडी सेंटर में हो सकता है, फेस सेंटर में हो सकता है, और तुम्हारा ऑपोजिटिव फेस में भी हो सकता है। तो इस तरीके से यूनिट सेल को लेकर हमारा बन जाता है क्या? तुम्हारा बन जाता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। तो जहां पर क्या होता है? कर्नर के साथ बॉडी सेंटर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, उसको हम बोलेंगे BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल्स। और तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करते हैं I सिंबल। क्योंकि मैंने I सिंबल क्यों बताया? तुम हर स्टूडेंट को पता है कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल को हम क्या बोलेंगे? BCC। लेकिन उसका सिंबल I होता है, किसको पता नहीं होता है, लेकिन ये एंट्रेंस में पूछ देता है। तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं पूछा, लेकिन एंट्रेंस में पूछ दिया। ये क्या होता है ना? हमारा जो P होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, I जो होता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल, F जो होता है फेस सेंटर यूनिट सेल, और जो C होता है एंड सेंटर यूनिट सेल। इस तरीका से क्वेश्चन आ जाता है एंट्रेंस में। लेकिन हमको यदि P, I और F, C का मतलब नहीं पता है तो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या करना है ना, ये जो हमारा है, तो यहाँ पे यदि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे होगा और बॉडी सेंटर पे होगा, उसको उस टाइप का यूनिट सेल को हम क्या बोलेंगे? BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। और दूसरा क्या होता है? जो दूसरा तुम्हारा होता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे होता है। कहां पे होता है? कॉर्नर पे और कॉर्नर पे, और जो हमारा 6 फेस है वो उस 6 फेस में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाई करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल्स। और तीसरा क्या होता है? जो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, जो भी तुम्हारा ऑपोजिटिव फेस में होगा। जैसे हमारा कॉर्नर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो गया, फिर हमारा टॉप फेस और बटम फेस दोनों क्या हो गया? ऑपोजिटिव फेस। और क्या हो गया? हमारा राइट फेस और हो गया हमारा लेफ्ट फेस। और क्या हो सकता है? मतलब फ्रंट फेस और बैक फेस। इस तरीके से फेस होता है। तो हमारा मान लो हम लेकर गए, हमारा टॉप फेस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है और बटम फेस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो दोनों ऑपोजिट फेस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा और कॉर्नर पे होगा, उस टाइप का यूनिट सेल को हम क्या बोलेंगे? एंड सेंटर यूनिट सेल। इस तरीके से हमारा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल 3 टाइप्स होता है। वो इतना तो हमको पता है, लेकिन यदि इतना पता नहीं है तो हमारा कमेंट में ये बताओ, यदि इस बारे में मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा। किंतु यहाँ पर हम क्या बनाना है, हमारा यहाँ पे बात करना है कि क्रिस्टल सिस्टम पे। तो क्रिस्टल सिस्टम जो हमारा 7 क्रिस्टल सिस्टम है, एक्चुअली क्या होता है ना हमारा ये जो यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल में एक्स डायरेक्शनल में इसका जो लेंथ होता है, एक्स डायरेक्शनल में तुम्हारा जो एक्सियल लेंथ होता है, ये एक्सियल लेंथ होता है C, और y डायरेक्शनल में तुम्हारा जो एक्सियल लेंथ होता है वो होता है B, और z डायरेक्शनल में जो तुम्हारा एक्सियल लेंथ होता है A। मैंने क्या बताया? मैंने ये चीज बताया कि तुम्हारा जो 3 डायमेंशनल में 3 एक्सिस है, तुम्हारा x डायरेक्शन पे उसका जो एक्सियल लेंथ होता है C, y डायरेक्शनल में जो एक्सियल लेंथ होता है B, और z डायरेक्शनल में तुम्हारा जो एक्सियल लेंथ होता है A।
और थ्री डायमेंशनल यूनिशन में ट्रायंगल बनता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरफेशियल एंगल्स। वो इंटरफेशियल एंगल क्या होता है, अल्फा बीटा गामा। तो हमारा ए बी सी एक्सियल लेंथ होता है, अल्फा बीटा गामा इंटरफेशियल एंगल होता है। समझ में आया ना? तो इतना जो समझ में आया तो हम डिस्कशन करेंगे इसमें। जैसे देख लो ना, हमारा जो क्रिस्टल सिस्टम है, हमारा एक्सियल लेंथ है, इंटरफेशियल एंगल्स है, उसको लेकर हमारा कितना बन गया, 7 क्रिस्टल सिस्टम। क्या बन गया, 7 क्रिस्टल सिस्टम बन गया, 7 क्रिस्टल सिस्टम। उसको हम कैसे याद रखेंगे, क्यूट आवर मदर। हमको हमारा मदर प्यार है, इसलिए मदर को जो भी स्टूडेंट प्यार करता है उसको क्या याद रखना है, क्यूट आवर मदर। तो क्यूट CU से क्या याद रखना है, क्यूबिक यूनिसेल्स। क्या होता है, T से क्या होता है, टेट्रागोनल। जो हमारा 7 क्रिस्टल सिस्टम है, CU से क्या हो जाएगा, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। T से क्या हो जाएगा, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। और आवर से क्या हो जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। और MO से क्या हो जाएगा, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। और T से क्या हो जाएगा, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। और H में क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। और R से क्या होगा, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। समझ में आ रहा है? मैं एक बार बोलता हूं, देखो तुम्हारा क्या होता है, क्यूट आवर मदर। क्यूट आवर मदर से CU से क्या होता है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। T से क्या होता है, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। आवा से क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। MO से क्या होता है, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। और T में क्या होता है, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। H से क्या होता है, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। और R में क्या होता है, हमारा रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। इस तरीके से हमारा 7 क्रिस्टल सिस्टम बन गया। तो जो हमारा 7 क्रिस्टल सिस्टम पे, वहां पे एक्सल लेंथ क्या होगा, एक्सल लेंथ क्या होगा, हमारा क्यूबिक यूनिट सेल्स में क्या हो जाएगा, A = B, B = C। जैसे हमारा टेट्रागोनल में क्या हो जाएगा, A = B, B ≠ C। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, A ≠ B, B ≠ C। और मोनोक्लिनिक में क्या हो जाएगा, A ≠ B, B ≠ C। और ट्राइक्लिनिक में क्या हो जाएगा, A ≠ B, B ≠ C। और हेक्सागोनल में क्या हो जाएगा, A = B, B ≠ C। और रोम्बोहेड्रल में क्या हो जाएगा, A = B, B = C। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, फर्स्ट हम ABC लिख देंगे, हर क्रिस्टल सिस्टम में ABC लिख देंगे। तो क्यूबिक में क्या होगा ना, हमारा अनइक्वल जीरो मतलब यहाँ पे कोई भी अनइक्वल नहीं है, सारे इक्वल है, A = B, B = C। और हमारा जो टेट्रागोनल पे एक ही अनइक्वल कैसे हम याद रखेंगे, हमारा जो राइट साइड में क्या क्या है, B और C है। तो B और C में हम क्या करेंगे, अनइक्वल देंगे। फिर ये B और C में हम क्या दे देंगे, टेट्रागोनल में अनइक्वल दे देंगे। फिर हमारा क्या होगा, B ≠ C होगा, लेकिन A = B हो जाएगा। ओके, ऐसे याद रखना है। फिर हमारा क्या होगा, अनइक्वल जो हमारा ऑर्थोनोमिक में अनइक्वल कितना हो जाएगा, 2, मतलब A ≠ B, B ≠ C। फिर हमारा क्या हो जाएगा, मोनोक्लिनिक में अनइक्वल कितना हो जाएगा, 2, मतलब A ≠ B, B ≠ C। ऐसे हमारा ट्राइक्लिनिक में क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा 2, मतलब A ≠ B, B ≠ C। इस तरीके से हमको याद रखना है। मैं एक बार बोलता हूं और दूसरा बार बोलता हूं, देखो। फिर अनइक्वल देखो, क्यूबिक में क्या हो जाएगा, क्यूबिक में तुम्हारा A = B, B = C, मतलब यहाँ पे अनइक्वल कुछ भी नहीं है, 0 है। फिर हम क्या करेंगे, टेट्रागोनल पे हम क्या करेंगे, ABC लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, राइट साइड से हम एक ही अनइक्वल कर देंगे, जो हमारा क्या हो जाएगा, अनइक्वल 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या बोलेंगे हम, A = B, B ≠ C। फिर हमारा क्या आएगा, ऑर्थोरोम्बिक में क्या करेंगे, A = B, B = C कर देंगे। करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा 2 अनइक्वल होगा। 2 अनइक्वल मतलब हम क्या कर देंगे, मतलब राइट साइड से एक अनइक्वल था, दूसरा एक अनइक्वल हो जाएगा। फिर क्या बन जाएगा, A ≠ B, B ≠ C। इस तरीके से हमारा मोनोक्लिनिक भी बन जाएगा, 2 अनइक्वल। इस तरीके से हमारा ट्राइक्लिनिक बन जाएगा, 2 अनइक्वल, मतलब A ≠ B, B ≠ C। जैसे हमारा आएगा हेक्सागोनल, हमारा अनइक्वल हो जाएगा 1। कैसे, जैसे हम राइट से अनइक्वल किए थे,
फिर हम क्या करेंगे, राइट्स को अनइक्वल रखेंगे लेकिन लेफ्ट को इक्वल कर देंगे, मतलब लेफ्ट से इक्वल हो जाएगा, राइट से अनइक्वल रहेगा। फिर हमारा क्या होगा, जैसे हमारा रोम्बोहेड्रल आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनइक्वल 0, मतलब सारे इक्वल हो जाएगा। जैसे हमारा लेफ्ट से इक्वल किए थे, फिर हमारा राइट से भी इक्वल हो जाएगा। ऐसे हमें याद रखना है, अनइक्वल क्या है, 0 1 2 2 2 1 0, याद रह जाएगा ना, ऐसे याद रह जाएगा क्योंकि इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। 0 1 2 2 2 1 0 ऐसे। फिर हमारा इंटरफेसियल एंगल आया, तो हमारा जो क्यूबिक में इंटरफेसियल एंगल क्या है, अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, फिर हमारा टेट्रागोनल में क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। फिर हमारा ऑर्थोनोमिक में क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। हमारा फिर मोनोक्लिनिक में क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। हमारा ट्राइक्लिनिक में क्या हो जाएगा, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। हमारा हेक्सागोनल में क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बट यहां पर क्या हो जाएगा, गामा इक्वल टू 120 डिग्री। ऐसे हमारा लास्ट वन क्या होगा, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे हम इस क्रिस्टल सिस्टम को ऐसे याद रखना है। यहां से क्वेश्चन आ जाता है, यहां पर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, और एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है, 7 क्रिस्टल सिस्टम पे कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जब मैक्सिमम सिमेट्री, कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जो मैक्सिमम सिमेट्री कौन सा वाला होगा, जो तुम्हारा यहाँ पे क्यूबिक होगा। तो कौन सा वाला होगा, क्यूबिक वाला जो होगा तुम्हारा, क्यूबिक वाला तुम्हारा मैक्सिमम क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में मैक्सिमम सिमेट्री होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सियल लेंथ ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी। ओके, तो यहाँ पे अनइक्वल 0 है। फिर क्या है, इंटरफेसियल एंगल क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए तुम्हारा जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है मैक्सिमम सिमेट्री, मोस्ट सिमेट्री, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ, और क्या क्वेश्चन आ सकता है, जो हमारा 7 क्रिस्टल सिस्टम है वहां पे जो सबसे लीस्ट सिमेट्री कौन सा वाला होता है, लीस्ट सिमेट्री हमारा कौन सा वाला होता है ना, हमारा होता है ट्राइक्लिनिक। जो हमारा ट्राइक्लिनिक है वो लीस्ट सिमेट्री होता है। क्यों, क्योंकि ट्राइक्लिनिक में हमारा एक्सियल लेंथ क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, और क्या हो जाएगा, इंटरफेसियल एंगल क्या बन जाएगा, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा नॉट इक्वल टू गामा, गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए ये तुम्हारा लीस्ट सिमेट्री होता है। ओके गाइस, समझ में आ रहा है ना। तो ये फिर क्या होगा, ये फिर क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्या क्वेश्चन आ सकता है, जो तुम्हारा मान लो तुम्हारा पूछ लिया कि ऑर्थोरोम्बिक और ट्राइक्लिनिक में डिफरेंस क्या है, ऑर्थोरोम्बिक और ट्राइक्लिनिक में डिफरेंस क्या है। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, ऑर्थोरोम्बिक में तुम्हारा ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, और ट्राइक्लिनिक में क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी। ये तो सिमिलर पॉइंट हो गया। तो फिर हम इंटरफेसियल एंगल देखेंगे। ऑर्थोरोम्बिक में हमारा क्या होगा ना, ऑर्थोरोम्बिक में तुम्हारा अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा, गामा इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन तुम्हारा ट्राइक्लिनिक में इंटरफेसियल एंगल क्या होगा, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इस तरीके से हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। तो ये तो समझ में आया, 7 क्रिस्टल सिस्टम है क्यू टावर मदद से। फिर क्या हुआ ना, जो हमारा 7 क्रिस्टल सिस्टम में हर एक क्रिस्टल सिस्टम पे फिर बनता है क्या, यूनिट सेल। क्या बनता है, यूनिट सेल बनता है। जो हमारा 7 क्रिस्टल सिस्टम है उस टाइप का 7 क्रिस्टल सिस्टम को लेकर हमारा बन जाता है क्या, हमारा बन जाता है यूनिट सेल। जैसे हमारा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को लेकर हमारा बनता है 3 टाइप का यूनिट सेल। 3 टाइप का यूनिट सेल कितना बन जाता है, 3 टाइप का यूनिट सेल बन जाता है। तो हमारा यहाँ पर क्या है ना, जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है तो 3 टाइप का यूनिट सेल क्या क्या है, पी है। पी मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल, और होता है क्या, एसीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल।
ओके, फिर आई मतलब क्या है, आई मतलब बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल्स, और एफ मतलब क्या है, एफ मतलब एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक सेल्स। इस तरीका से हमारा सेवन क्रिस्टल सिस्टम है। क्यूबिक में हमारा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम पे 3 यूनिट सेल है। ओके, समझ में आया। तो नेक्स्ट हमारा टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम पे हमारा 2 यूनिट सेल पॉसिबिलिटी है। एक होता है एससीसी, दूसरा होता है बीसीसी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्या होगा हमारा ऑर्थोरोमिक में क्या होगा, फिर हमारा ऑर्थोरोमिक में सबसे मैक्सिमम यूनिट सेल पॉसिबिलिटी है। क्या बताया मैंने, जो हमारा ऑर्थोरोमिक क्रिस्टल सिस्टम है वो ऑर्थोरोमिक क्रिस्टल सिस्टम पे मैक्सिमम क्या है, यूनिट सेल है। मैक्सिमम मतलब सारे यूनिट सेल पॉसिबिलिटी यहां पर है, सारे यूनिट सेल पॉसिबिलिटी है। सारे यूनिट में सेल मतलब हमारा जो होता है प्रिमिटिव, वो उसको हम क्या बोलते हैं, एसीसी। दूसरा होता है जो नॉन प्रिमिटिव में वो कितना यूनिट सेल होता है, 3। एक होता है बॉडी सेंटर, दूसरा होता है क्या है, एफ सेंटर, तो तीसरा क्या होता है, एंड सेंटर। तो यहाँ पे प्रिमिटिव यूनिट सेल प्रेजेंट है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल प्रेजेंट है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल प्रेजेंट है, और एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल भी प्रेजेंट है। सारे यूनिट सेल प्रेजेंट है। कहां पे, तुमको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्थोरोम्बिक में मैक्सिमम यूनिट सेल है जो 4 है। फिर नेक्स्ट हम जाएंगे मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में तो 2 यूनिट सेल है। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम पे 2 यूनिट सेल है। क्या है, एससीसी है और ईसीसी है। मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल प्रेजेंट है और एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल प्रेजेंट है। फिर तुम्हारा क्या है, नेक्स्ट हुआ ट्राइक्लिनिक। जो ट्राइक्लिनिक क्या है, सबसे लीस्ट सिमेट्री है। क्यों लीस्ट सिमेट्री है ना, यहाँ पे एक्सियल लेंथ ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और जो इंटरफेसियल एंगल है अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए ये सबसे लीस्ट सिमेट्री होता है। और तुम्हारा ट्राइक्लिनिक में कौन सा वाला यूनिट सेल से प्रेजेंट होता है, ओनली एसीसी, मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, फिर तुम्हारा हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम पे तुम्हारा ओनली 1 यूनिट सेल प्रेजेंट है, जो होता है ओनली एसीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। फिर तुम्हारा जो रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम पे वहां पे ओनली 1 यूनिट सेल प्रेजेंट है, वो होता है क्या ना, तुम्हारा एसीसी। इस तरीका से हमारा क्रिस्टल सिस्टम पे यूनिट सेल होता है। तो यूनिट सेल कैसे हुआ, मैक्सिमम हमारा क्यूबिक में कितना है, 3 है, टेट्रागोनल में कितना है, 2 है। फिर ऑर्थोरोमिक में क्या है, मैक्सिमम यूनिट सेल है जो 4 है, सारे यूनिट सेल प्रेजेंट है। फिर हमारा मोनोक्लिनिक में कितना है, 2 है। और जो बच गया ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, सब पे क्या है, सब जो तुम्हारा क्रिस्टल सिस्टम है सब पे क्या है, एक यूनिट सेल प्रेजेंट है। ओके, फिर हमारा ये क्या है, सब पे कॉमन क्या है, जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम है, 7 क्रिस्टल सिस्टम है, तो जो हमारा 7 क्रिस्टल सिस्टम पे कॉमन यूनिट सेल क्या है, सब जो कॉमन यूनिट सेल होता है एसीसी। देखो गाइस, यहाँ पे क्या है, तुम्हारा क्यूबिक में भी सिंपल क्यूबिक सेल प्रेजेंट है, सारे क्रिस्टल सिस्टम पे एसीसी प्रेजेंट है। और जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है उसमें टोटल यूनिट सेल कितना बन गया, 14। कितना बन गया, 14। टोटल जो हम मिलाकर कितना बनेगा, 14। वो 14 यूनिट सेल को हम क्या बोलेंगे, ब्राविस लैटिस। ये भी सब क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम पे, सीसीसी बोर्ड एग्जाम पे आया था। दे ब्राविस लैटिस किसको हम बोलेंगे, जो हमारा 7 क्रिस्टल सिस्टम पे है उसमें जो यूनिट सेल पॉसिबिलिटी है, यूनिट सेल पे क्या होता है ना, हमारा 14 यूनिट सेल पॉसिबिलिटी है, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्राविस लैटिस। ओके गाइस, ये तुम्हारा था सिंपल ट्रिक्स किसके लिए ना, तुम्हारा जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है। तो उसको, इस वीडियो को यदि अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। ठीक है, थैंक यू गाइस।
नेक्स्ट वीडियो यदि अच्छा लगा तो कमेंट करना, तो नेक्स्ट वीडियो फिर अपलोड करेंगे। किसी बारे में अपलोड करना है तो बताना, मैं अपलोड कर दूंगा। फिर तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम रिलेटेड जो क्वेश्चन में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। और तुम्हारा जो लैब एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट बारे में भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ओके, तो बाय बाय, टाटा।